So, good evening everyone. Let's start with your chapter number 3 economics partition values. ठीक है, आज अपन अपना chapter number 3 स्टार्ट करते हैं, which is very simple. अच्छा, मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट थे उनके लिए तो ये चैप्टर बोनस है, सिर्फ और सिर्फ उनके बाएं हाथ के लिए चैप्टर, जस्ट कुछ फॉर्मूलेज एंड मतलब मैथमेटिक्स में तो भी थोड़ा सा डिटेल है, काफ़ी डिटेल है, बट इको इज वर्थ लाइक मतलब उनका इको का ये चैप्टर इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, चलो जी आ जाओ. ओके, सो गाइस ये पार्टीशन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म पार्टीशन? मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि भाई अगर किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, ठीक है, या फिर याद है अपन बचपन में अपने बड़े भाई या दीदी से झगड़ा करते थे, वो रूम तेरा ये रूम मेरा, ये रूम में तूने नहीं आना, ये रूम में मैं नहीं आऊँगा. क्या था वो गाइस? इट्स वाज पार्टीशन. ठीक है, या फिर एक केक आप लेकर आए हो, बर्थडे में केक वगैरह लेकर आते हो, तो वहां पे क्या होता है, वो केक को ऐसे अगर मान लो सिर्फ 2 लोग हैं तो ऑब्वियसली उसका 50-50 हो जाता है. बट अगर मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्लस घर में छोटा बच्चा भी है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आए हैं, और तो ऑब्वियसली हम लोग इस केक को ऐसे कट करेंगे कि सबको इक्वल पार्ट्स मिले. यस और नो? तो अल्टीमेटली वो सारी चीजें क्या है? इट्स योर पार्टीशन, मतलब उसको डिवाइड करना इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में. तो पार्टीशन मतलब क्या होता है गाइस? डिवीजन इन योर इक्वल पार्ट्स. इक्वल पार्ट्स में आप कोई भी जो आपके यहाँ पे डेटा क्या है, केक डेटा है, तो कोई भी डेटा आपको दिया जाएगा, अगर आप उस पूरे डेटा को डिवाइड करते हो कुछ पार्ट्स में, लेट इट बी योर इक्वल पार्ट्स. अगर केक को खाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज कंसिडर. ठीक है, अगर सिर्फ 2 ही लोग हैं तो आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे. अगर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, घर में गेस्ट आए हुए और सबको इक्वल पार्ट्स में केक देना है, तो फिर मुझे पता ना सबको ऐसे छोटे पीसेस मिलेंगे. थोड़ा बर्थडे याद करो अपने घर में जो सेलिब्रेशन वगैरह होता है. यस और नो? तो पार्टीशन मतलब क्या हो गया गाइस? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. ठीक है, एंड पार्टीशन वैल्यूज क्या हो गया? ऐसा डेटा जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसके बारे में अपन इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. मैम ऐसे कौन से डेटा होते हैं? लाइक यू हैड ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लास 10th, मीडियन पढ़ा है, मीन मीडियन मोड पढ़ा है एवरीवन. उसमें मीडियन क्या था? जो पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. इस पूरे केक को अगर मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मान लो ये 1 kg का तुम्हारा केक है, तो ये ½ kg एंड ½ kg, ये क्या हो गया गाइस? मीडियन हो गया. ठीक है, और आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो? आप यहाँ पे पढ़ोगे क्वार्टाइल्स. व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म क्वार्टाइल? पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय 4. डिसाइल, अभी सिर्फ समझ के लो, ठीक है, सिर्फ सुन के लो, बाकी कुछ नहीं करना. में डिसाइल क्या होता है? पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, डिसाइल 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म परसेंटाइल? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना डेटा को. ये समझ में आया क्या? अभी ये टर्म एकदम नया है आपके लिए, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल. तो वो ठीक है, चलेगा, वो थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं आपको सारी चीजें बता दूं. बट डिड यू अंडरस्टैंड टिल हियर? यस. तो इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले अपन? डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना सीखने वाले हैं. दैट्स इट. ठीक है, नाउ median is the value of the middlemost observation of the data when the observations are arranged in increasing or decreasing order. It is a special type of partition value because there are equal number of observations above and below it. Okay, यहाँ तक पूरा तुम उन्होंने आपको मीडियन की कहानी बोली है. नाउ ये पार्ट मैं आपको समझाती हूँ. ठीक है, मीडियन क्या होता है गाइस? मुझे एक बात बताना, कोई भी आपके पास में कोई भी डेटा दिया है, ठीक है, मैंने वैसे तो एग्जांपल आपको केक का लिया था, केक को बीच में से कट किया तो वो हो गया मीडियन, ठीक है, हाफ हाफ कर दिया. बट डेटा, हम लोग यहाँ पे डेटा की बात कर रहे हैं. नाउ दिस डेटा कैन बी ऑल्सो ऑफ योर, एक हो सकता है आपका रॉ डेटा, एक हो सकता है आपका अनग्रुप डेटा, और तीसरा हो सकता है आपका ग्रुप डेटा. तो ये जो डेटा होता है ना, ठीक है,
ये जो पूरा डेटा है जिसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, मीडियन में 2 इक्वल पार्ट में, क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट्स में, डिसाइल में 10 इक्वल पार्ट में एंड परसेंटाइल में 100 इक्वल पार्ट्स में। क्लियर टू लिया? ये पार्ट समझा? यस एवरी वन ऑफ यू। तो डेटा कोई तो डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट में, 4 पार्ट में, 10 पार्ट में, 100 इक्वल पार्ट्स में। नाउ देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा? नाउ सो योर डेटा इज ऑफ योर 3 टाइप्स। डेटा जो है तुम्हारा वो भी तुम्हारे 3 टाइप के होता है। एक है तुम्हारा रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या होता है? लेट्स से आपको वैल्यू दे दिया है 2, 4, 6, 9, मतलब कुछ ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि ऑड है, ऐसा कुछ नहीं है कि मल्टीपल्स में, ऐसा कुछ नहीं है। 10, 11, 12, ये क्या हो गया? आपका रॉ डेटा हो गया। ठीक है, इसी डेटा को रॉ डेटा मतलब सिंपल नंबर्स में लिख दिया है उन्होंने, आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल नंबर्स में उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन में नंबर्स लिख दिया, दैट्स इट। ओके, नाउ व्हाट इज योर अनग्रुप डेटा? अनग्रुप मतलब इसे आप लोग डिस्क्रीट डेटा भी बोलते हो। ठीक है, इसे आप डिस्क्रीट डेटा भी बोलते हो। ये अनग्रुप डेटा क्या होता है? लेट्स से ये जो नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही डेटा लेती हूँ आपका 2, 4, 6, 9, 10, 11 एंड 12। ये जो डेटा दिया ना, कैन आई रिप्रेजेंट, मैं उसको xi से रिप्रेजेंट कर दूँ। दिस इज योर x1, फर्स्ट नंबर का ऑब्जर्वेशन है, ये x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन है, फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन है x4। कैन आई राइट इट एज योर xi गाइस? एवरीवन, आर यू विथ मी? xi लिखूं क्या? समझ में आ रहा है वो i मतलब क्या होता है? i मतलब उसके साथ में आप कोई भी वैल्यूज उसके साथ अटैच कर दो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब हमेशा ये कैसा होगा, हमेशा के लिए ध्यान रखना, कभी भी xi ये सारी चीजें जो भी होती है आप उसके बदले में वैल्यूज पुट कर सकते हो। ओके, नाउ जब ये डेटा के सामने फ्रीक्वेंसीज होती है मैम, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो 2 है ना, ये 2 टाइम रिपीट हुआ है। ये जो 4 है ये 3 टाइम रिपीट हुआ है। ये जो 6 है, लेट्स से इधर ये 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। ये जो 9 है, लेट्स से ये कुछ 6 बार हुआ है, ये 7 बार हुआ है, 7 टाइम्स इसका रिपीटेशन हुआ है। कैन आई से इट एज कि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है। क्यों? क्योंकि रिपीट ही 2 बार हुआ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम्स है? 2 बार है। यस और नो? तो आप फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करोगे? fi से। ओके, मृणाल का डाउट है कि मैम वो रिपीट कैसे हुआ। ओके मृणाल, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेटा है, ठीक है, मुझे एक बात बताना, ये तेरा एक डेटा हो गया, कौन सा? ये 2, 4, 6 वाला हो गया। ठीक है, अगर मैंने वो डेटा को ऐसे बना दिया कि 2, 4, रुक जा, 2, 4, 2, 4, 4, 6, 9, 9, 6, 6, 6 कितने बार है? 5 बार है ना? 9, 6, 9। अगर रिपीटेशन हुआ तो क्या करेगी? अगर एक ही डेटा 2 बार आ रहा है या उसमें रिपीटेशन आ रही है, तो आप उसको क्या बोलते हो? फ्रीक्वेंसी बोलते हो उसकी। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो रहा है, ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2 हो गई। ये दिया रहेगा आपको, ठीक है, ये दिया रहेगा आपको, एग्जाम में दिया रहता है, चिंता ना कर। वो बोलेंगे कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेटा है डियर, ये तो मतलब ये रिपीट कैसे हुआ, ये जो क्वेश्चन है इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले ले। 40 मार्क्स, 40 जो पासिंग मार्क्स, 40 मार्क्स आए हैं तुम्हारे, अप्रॉक्स 30 स्टूडेंट्स को क्लास में 40 मार्क्स आए, तो 40 जो मार्क्स है उस, ये जो मार्क्स है डियर, ये कितने बार आए हैं? 30 टाइम्स आए हैं। समझ में आया? तो 30 विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी। अभी समझा?
90 मार्क लाने वाला, 95 मार्क्स लाने वाला एक ही बच्चा है। एटी 85 लाने वाला, 85 7-8 है, 8 है टोटल। 60s, अरे 35 स्टूडेंट्स है टोटल। समझ में आया अभी वो रिपीटेशन मतलब क्या है? इतने बार वो मार्क्स रिपीट हो रहा है। गॉट इट? ओके। तो कभी भी जब भी तुमको, तो गाइस ग्रुप डेटा क्या होता है? ग्रुप डेटा वो होता है जहां पे डेटा भी दिया जाता है, रॉ डेटा से ही अनग्रुप डेटा बनता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, रॉ डेटा से क्या होता है? हमेशा अनग्रुप डेटा होता है, ठीक है? ओके, ये अनग्रुप डेटा रॉ डेटा से ही बनता है। वो देखो सेम डेटा आपने यहाँ पे कॉपी किए। अच्छा, उसके बाद में अगर इसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी साथ में, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? अनग्रुप डेटा। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तो वो गया रॉ डेटा, फ्रीक्वेंसी साथ में दी है तो वो गया तुम्हारा अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा। क्लियर एवरीवन? ये पार्ट समझा? डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? यस बोलो। पक्का? ओके। तो नाउ अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि अब ये ग्रुप डेटा क्या होता होगा? अब ये ग्रुप डेटा क्या होता होगा? या फिर कंटिन्यूअस डेटा भी बोलते हैं इसे हम लोग। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस डेटा भी बोलते हैं। ग्रुप डेटा और कंटिन्यूअस डेटा, अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट एक ही चीज है, ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस एक ही चीज है। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई से कि अगर यही डेटा को लेना है ना मुझे, ये डेटा से तो मैं ग्रुप नहीं बना पाऊंगी, बट लेट्स से कि 10 से 20 लाने वाले मार्क्स, ठीक है, 10 से 20 मार्क्स आने वाले थे, एक ही बच्चा था। 20 to 30 आने वाले 2 ही बच्चे थे जो बहुत वीक है। 30 to 40 लाने वाले 3 बच्चे थे। 40 to 50 लाने वाले 15 स्टूडेंट्स थे। 50 to 60 लाने वाले मार्क्स, 50 to 60 मार्क्स लाने वाले बच्चे लेट्स से 25 थे। कैन यू सी हियर देयर आर सम ग्रुप्स आर फॉर्म्ड कि इतना से इतने तक इतने हैं, इतने से इतने तक इतने बच्चे, इतने से इतने तक इतने बच्चे हैं। तो कैन वी से कि भाई यहाँ पे कुछ ग्रुपिंग्स हो रही है एवरीवन। अच्छा सेम, ये तुम्हारा XI है, ये तुम्हारा FI है, इसमें तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं अभी, ठीक है? समझ में आया? तो कभी भी रॉ डेटा मतलब एक सिंपल कुछ नंबर्स वगैरह दे दिए तो वो गया तुम्हारा रॉ डेटा, ठीक है? नेक्स्ट, अच्छा सबके फॉर्मूलेज अलग अलग होते हैं, इसलिए बहुत शांति से पहले पेशेंसफुली हम लोग डेटा कितने टाइप से होते हैं वो समझ रहे हैं, ठीक है? फिर कितने टाइप के अपने पार्टीशन वैल्यूज होंगे वो समझेंगे हम लोग। डेटा कितने टाइप के हुए ये समझाओ। पहला हो गया रॉ डेटा, सिंपल सिंपल नंबर्स दिए हैं। अनग्रुप डेटा अगर फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है? अनग्रुप्ड ग्रुप नहीं है लेकिन फ्रीक्वेंसी साथ में है, ओके। और ग्रुप डेटा जिसमें ग्रुपिंग करके फ्रीक्वेंसी साथ में दी है। क्लियर एवरीवन? अच्छी तरह से समझा क्या? यस एवरीबॉडी? पक्का? राम, रुचा, सानिया? यस, ओके, ठीक है। तो चलो नाउ लेट्स अगेन कम टू योर दिस पार्ट। मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल। चल ठीक है, अभी मीडियन बताती हूँ मैं आपको, ठीक है? अब अगर ये जो रॉ डेटा है ना, ये जो रॉ डेटा था तुम्हारे पास में 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, तुम्हारा डेटा क्या है? 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, ये आपका डेटा है, ठीक है? इसमें अगर आपको निकालने बोला है मीडियन निकालो, तो आप मीडियन कैसे निकालोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ये कौन सा डेटा है? रॉ डेटा है। द डेटा इज ऑफ फॉर्म, विच फॉर्म? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड? रॉ डेटा, ओके। रॉ डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन मतलब सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो एक बार ओरली देख लो, तुम भी निकाल सकते हो। इसका मिडिल मोस्ट वैल्यू 9 ही आ रहा है, ठीक है? इसका मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या रहेगा? इस 9 ही आ रहा है, ओके। अच्छा, जब डेटा ऑड रहेगा, जब डेटा, वापस से सुनना, जब डेटा तुम्हारा ऑड रहेगा
तो मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालने के लिए यू हैव वन फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2। मैम डिवाइडेड बाय 2 क्यों? क्योंकि वो पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मान लो ये डेटा है, ठीक है, ये डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब यहाँ पे भी 50% होगा, यहाँ पे भी 50% होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा मीडियन। तो यू हैव वन फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला का बताती हूँ, प्रूफ भी बताती हूँ, बट दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। n+1 डिवाइडेड बाय 2 टूथ ऑब्जर्वेशंस, ये है तुम्हारा मीडियन, ठीक है। कब? जब व्हेन यू हैव ऑड डेटा, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है, व्हेन योर n इज ऑड। क्या ऑड है यहाँ पे? योर स्मॉल n, जो स्मॉल n होता है वो यहाँ पे ऑड है n, और यहाँ पे n क्या है गाइस? n इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 पहला ऑब्जर्वेशन, सेकेंड दूसरा, थर्ड, 4, 5, 6, 7, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे? 7 है। कहने से n जो है वो 7 है। एवरीवन अंडरस्टूड? ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं? n ऑब्जर्वेशंस होता है। क्लियर दिस पार्ट एवरीबॉडी? ठीक है, यस। कुछ भी अगर डाउट रहता है ना तो पहले एक बार पूरा लेक्चर सुन लो, आपका डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके ना यार, अभी इसका फॉर्मूला तो पता है, डायरेक्टली भी निकाल सकते थे हम लोग 9, बट चलो यार देखते हैं, लेट चेक आउट कि हम लोग हमारा ये जो 9 आंसर है इस फॉर्मूले से आता है या नहीं आता है। 7 n क्या है? 7, बस यहीं पे n के बदले में वैल्यू पुट करनी है। 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना? 4th ऑब्जर्वेशन। एंड व्हाट इज योर 4th ऑब्जर्वेशन गाइस? इज इट योर 9? इज इट योर 9? तो हम लोग क्या बोलते हैं? यस। नाउ वी आर कन्विंस कि भाई मीडियन कैसे निकालते हैं? n+1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब बार बार ना फॉर्मूलेज का डेरिवेशन करते मत बैठना, एक बार फॉर्मूला समझा दिया बस, अब सीधा रट्टा मारा ना, आगे का क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब डेटा दिया आपको 2, 4, 6, डेटा देखो सेम लिख रही हूं मैं, ठीक है। 9, 10, 11, 12 एंड 13, यहाँ पे एक ही वैल्यू एक्स्ट्रा की ऐड हो गई है, दैट इज योर 13। फिर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर? मीडियन निकालने बोला, यस मीडियन निकाल लो, ओके। लेकिन यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑड है या इवन है गाइस? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितना है? E1 है। तो E1 के लिए उन्होंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज योर n/2 एंड n+2/2 इनका एवरेज कर लो, ठीक है। ये उन्होंने आपको टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया है। पहले फॉर्मूलेज लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन समझेंगे कि फॉर्मूले से भी जो अपन ओरली जो दिमाग लगाते हैं क्या वही आता है क्या, ठीक है। सी क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल में अपन इतना पूरा चेक नहीं कर पाएंगे, है ना। क्वार्टाइल में तो भी चेक कर लेंगे, डिसाइल में भी हो जाएगा एक बार का, बट परसेंटाइल जहाँ पे 100 डेटा दिया है, मतलब 100 इक्वल पार्ट में पूरे डेटा को डिवाइड करना, वहां पे क्या चेकिंग करोगे? या जाके क्रॉस चेक नहीं कर सकते। तो अपन जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी अपन खेल खेलना, अपन मीडियन एक बार समझ लेते हैं, सारे फॉर्मूले समझ लेते हैं, बाद में सिमिलर वे मीडियन समझ में आ गया तो क्वार्टाइल आ जाएगा, क्वार्टाइल आ गया डिसाइल, परसेंटाइल, सारी चीजें सेम हो रही है, ठीक है। ओके नाउ गाइस, एवरेज बोला है इन्होंने, एवरेज बोला है, तो इसको फॉर्मूले को थोड़ा और अपन अच्छे से अगर लिखे तो ये ऐसा हो जाएगा क्या? ये एवरेज वर्ड यहां से हट जाएगा एंड दिस विल बी योर पूरे का डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा क्या? यस और नो? पूरे का डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा क्या? क्लियर? एवरेज हटा, डिवाइडेड बाय 2 आया। अरे एवरेज कैसे निकालते हो? 2 डेटा है, डिवाइडेड बाय 2 ही तो करते हो, एवरेज निकालते हो तो। यस और नो? कौन सा लास्ट वाला नहीं समझा? राम, यहाँ पे ये जो एवरेज है ना, एवरेज कैसे निकालता है राम? बचपन से अपन एवरेज सीखे,
5 और 6 का एवरेज निकाल, 5 और 6 का एवरेज निकाल। एवरेज ऑफ 5 एंड 6 पता मुझे क्या होता है, मतलब 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला दिया है इन दोनों का एवरेज कर, तो मैंने इन दोनों को लिख के डिवाइडेड बाय 2 कर दिया और यहाँ पे लिख दिया टीथ ऑब्जर्वेशंस। अभी समझा एवरीवन? राम समझ में आया अभी? हाँ वो 5.5 बोल रहा, बट आया कहाँ से? 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2 किया तब 5.5 आया ना। तो यहाँ पे भी अगर n/2 एक फॉर्मूला दिया है, n+2/2 एक फॉर्मूला दिया है, तो दोनों को पकड़ के डिवाइडेड बाय 2 करने का, तो एवरेज आ जाएगा। ये सुनो, एवरेज सिर्फ देख एक वर्ड के मतलब बताया मैंने अभी आपको, सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड का मतलब बताया डियर। ये वर्ड हटा तो यहाँ पे ये 2 आ गया। क्लियर टिल हियर एवरीबॉडी? ये समझा? फटाफट से एक थम्स अप कर दो। ये सब समझा तो आगे का बहुत ईजी है। यस, ओके। नाउ थोड़ा सा ओरली करें क्या? मुझे बताना, ये क्वेश्चन को ओरली देख रहे हैं अपन, तो अपन को क्या ध्यान में आ रहा है? यहाँ के 3 वैल्यू हट गए, यहाँ के 3 हट गए, मीडियन मतलब बीच वाला निकालना है, तो यहाँ के 3 यहाँ के 3 हट गए, तो ये 9 और 10 के बीच में ही कुछ मीडियन की वैल्यू होगी। 9 और 10 का एवरेज ही करोगे, ठीक है? 9 और 10 का आप एवरेज ही करने वाले हो, और क्या करने वाले हो? ओके, मतलब तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? एवरेज ऑफ 9th एंड 10th, सॉरी कितना है ये? 1 2 3 4 एंड 5 है ना। एवरेज ऑफ कौन सी पोजीशन है? 4th एंड 5th पोजीशन। एवरेज ऑफ 4th एंड 5th ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में लिखा है, तो हम लोग भी जो फॉर्मूला बनाएंगे वो हम लोग ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में चेकआउट करेंगे। यस और नो? 9 और 10 के बीच में ही ऑब्जर्वेशन आ रहा है। यस, नहीं 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 नहीं, जैसे फॉर्मूला एक फॉर्मूला सीख लो, बाद में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? इसका कितना हो जाएगा? इसका एवरेज बताओ ना मुझे, ओरली इसका एवरेज बताओ। 9 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 9.5 समथिंग। यस और नो? 9.5 होगा। तो चल आ जा, इस फॉर्मूले से भी एक बार देखते हैं आंसर सेम आता है क्या। ओरली करते तो 9.5 आता है, जैसे यहाँ पे ओरली किया अपन ने, यहाँ पे आपने ओरली किया तो कितना आया आपको आंसर? 4th ऑब्जर्वेशन आया, मतलब 9th आया। यहाँ पे भी क्या फॉर्मूले से किया तो भी आपको 9th आ रहा है। 4th ऑब्जर्वेशन क्या है तुम्हारा? 9th है। तो ओरली और फॉर्मूले से दोनों से आंसर जब सेम आता है तो यहाँ पे भी सेम आना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कैसे निकालोगे? n डिवाइडेड बाय, चलो आ जाओ एक बार फॉर्मूला चेकआउट करते हैं। n/2, n/2 मतलब 8/2, 8/2 प्लस 8 + 2/2, फॉर्मूला लगाया मैंने, होल अपॉन 2, और यहाँ पे लिखने का ऑब्जर्वेशन है, ये नंबर नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये? 8/2 इज 4 प्लस 10/2, 10/2 का इज 5 डिवाइडेड बाय 2, 4 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा आपका? बोलो। 4.5 ऑब्जर्वेशंस, 4.5 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखना, वैल्यूज में मत जाओ, पहले ऑब्जर्वेशंस में आ जाओ। ऑब्जर्वेशन एक बार टैली करो। एवरेज ऑफ 4th एंड 5 मतलब 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, ऑब्जर्वेशंस मतलब 4.5 ऑब्जर्वेशंस। क्या दोनों इससे आपके ओरली से और फॉर्मूले से आंसर सेम आता है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस, क्या दोनों मेथड से आंसर सेम आता है? एवरीबडी? मतलब जब ऑड होगा तो क्या करने का, और जब इवन वैल्यूज होगी तो क्या करने का? इवन होगा तो फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा n/2 प्लस n+2/2 का एवरेज, इन दोनों का एवरेज निकालोगे आप, ठीक है? वही तो किया आपने भी यहाँ पे। यस एवरीवन, समझ में आया? क्लियर? पक्का? यहाँ पे भी देखो जरा,
फोर्थ एंड फिफ्थ आया क्या यहाँ पे? फोर्थ एंड फिफ्थ, चौथा और पांचवें ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालना आया क्या वापस से? यस और नो? समझ में आया? कंसेप्ट समझा? बस एक बार कंसेप्ट समझ गया, काम खत्म। एक बस फॉर्मूला समझाना था मुझे आपको, और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है? तो लेट्स कम। अगर नाउ मेक अ टेबल, मीडियन अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, इफ यू आर हैविंग रॉ डेटा का मीडियन कैलकुलेट कर रहे हो, अगर ऑड है, ठीक है, वो जो n इज व्हेन योर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं ना n इक्वल टू ऑड लिखते हैं अपन। जब आपका n क्या है, कोई भी ऑड नंबर है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n+1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? जब आपका n even हो जाएगा तो व्हाट इज योर फॉर्मूला? n/2 प्लस n+2/2 होल का 2। अच्छा, बार बार यहाँ पे लिखने के टाइम पे बोल रही हूँ, इट्स योर टेथ ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन मतलब फिर क्वेश्चन में देखोगे 10, 20, 30, 40 कुछ ऐसी भयानक वैल्यू होगी, तो मान लो फोर्थ आया है, तो फोर्थ नंबर पे, फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे जो भी वैल्यू होगी उसको यहाँ पे पुट करना, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। डन एवरीबडी? जैसे मैम कैसे, जैसे देखो यहाँ पे वापस से, फोर्थ ऑब्जर्वेशन में 9th वैल्यू थी, तो 9th इज योर फाइनल आंसर, 9 इज योर आंसर। बस वही बोल रही हूँ मैं यहाँ, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन पे वो वैल्यू पकड़ो, ढूंढोगे और वो वैल्यू का आंसर लिखोगे। क्लियर? थोड़ा सा भी समझा, 0.1% समझा, गाइस मोर देन इनफ है। 0.1% समझा अभी, मोर देन इनफ है। इसके आगे का तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। एक बार क्वेश्चंस पे आने तो दो। ठीक है, नाउ अगर मीडियन ऐसे निकालते हैं, अगर मीडियन हम ऐसे निकालते हैं, ओके, तो क्वार्टाइल्स कैसे निकालेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म क्वार्टाइल? मतलब इस पूरे डेटा को, मान लो ये पूरा डेटा है, इस पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब एक तो ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा मिडिल मोस्ट पार्ट, ठीक है, मतलब ये हो गया तुम्हारा मीडियन। मैम क्वार्टाइल में भी मीडियन? हाँ फिर बिल्कुल। अरे ये डेटा है, उसको आधे आधे पार्ट पे डिवाइड किया तो वो मीडियन ही हुआ ना। ये समझा क्या? क्वार्टाइल में मीडियन है, अग्रीड? क्वार्टाइल का एक जो क्वार्टर होगा वो मीडियन होगा, एवरीबॉडी? यस? कभी तो बीच का पोजीशन आएगा, कभी तो सेंटर पोजीशन आएगा। ओके, नाउ ये तुमने पूरे इसको डेटा को डिवाइड कर दिया 50-50 में। अब मैं बोल रही क्वार्टाइल होता है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो ये ले अभी इन दोनों का आधा एंड इन दोनों का आधा, तो ये हो गया तुम्हारा Q1, Q2, Q2, Q3 एंड Q4। समझ में आया? Q1, Q2, Q3, Q4। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते थे तो तुम n+1 डिवाइडेड बाय 2 लिखते थे, तो जब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो द फॉर्मूला विल बी योर n+1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशंस। यस और नो? यस गाइस, रॉ डेटा की बात कर रही हूँ मैं अभी फिलहाल। आज के सेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने रॉ डेटा की बात करनी है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा ना यारो, n+1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा ना। अंडरस्टूड? बोलो। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स से, एक मिनट, क्वार्टाइल हो गया, राइट? अब क्या करना है आपको? डिसाइल। डिसाइल क्या होता है? पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना।
10 इक्वल पार्ट में पूरे डेटा को डिवाइड करना, मतलब एक तो हो जाएगा तुम्हारा 50-50, फिर इसको अगले 5 पार्ट में, इसको अगले 5 पार्ट में, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, ऐसे 10 इक्वल पार्ट में तुम इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, चलो ये रफली किया मैंने। नाउ तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। अंडरस्टूड लिया। अरे पूरे डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। सिंपल है, 2 में क्या तो डिवाइडेड बाय 2, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, 4 पार्ट में आप पार्टीशन कर रहे हो, पूरे डेटा का पार्ट्स कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा वो डिवाइडेड बाय 4, एंड 10 पार्ट में किया तो डिवाइडेड बाय 10। नाउ द लास्ट पार्ट इज योर परसेंटाइल। अब फॉर एग्जाम्पल पूरे डेटा को आपने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बता दो मुझे, तो n+1 डिवाइडेड बाय क्या करूं, बोलो गाइस क्या करूं, n+1 डिवाइडेड बाय व्हाट, यस एवरीबॉडी, पक्का, यस एक फॉर्मूला समझ गया। आप देख रहे हो अपने आप आपने सारे फॉर्मूले बता दिए, तो रट्टा मारने की तो जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्लियर टिल हियर, अच्छी तरह से। मैम आपने वो थ्योरी पार्ट नहीं बताया, ये बताती हूँ मैं, चिंता ना करो, उसके लिए मुझे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को भी मुझे आपको एक बार प्रूफ करके दिखाना है, एक क्वेश्चन में कर दिया तो आप उसके बाद बार बार ये डाउट माइंड में रेज ही नहीं होंगे। ठीक है, हाँ चल ठीक है, आ जाओ। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके अपन इसको क्लियर कर लेते हैं, एटलीस्ट ये मीडियन तो क्लियर कर ले यार। मीडियन क्या होता है, इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा when the observation are arranged in increasing or decreasing order of values। मैम मतलब for example 10 20 30 40 50 55 65 68 72 85 92, these are your data। ठीक है, कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। तो मुझे एक बात बताना, इस डेटा का मीडियन क्या हो जाएगा, एवरीवन दिख रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, ये सिर्फ ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने के लिए आपको ये एग्जाम्पल लिया मैंने। इसका डेटा क्या हो जाएगा, मीडियन क्या होगा गाइस, यहाँ से 4 छोड़ो, यहाँ से 4 छोड़ दो, यहाँ का एक और छोड़ दो, यहाँ पे भी 1 छोड़ दो, क्या हो जाएगा गाइस मीडियन, यो एग्जैक्टली ट्रू 55। ठीक है, ये समझा, हाँ रॉ डेटा ये एक सिंगल ही तो है, सिंगल ही तो है, सिंपल लाइन में दिया। फ्रीक्वेंसी दी है क्या, नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं दी तो वो रॉ डेटा है, फ्रीक्वेंसी दी तो वो अनग्रुप्ड है, एंड ग्रुपिंग करके देखे ग्रुपिंग दिया तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी दिया ही है उन्होंने। ठीक है, ओके। तो अब मुझे एक बात बताना, चाहे इस डेटा को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लूँ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लूँ, ये कौन सा ऑर्डर था गाइस, विच ऑर्डर वाज दिस, असेंडिंग ऑर्डर। चलो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरा, 92 85 72 68 65 55 50 40 30 20 10। बोलो व्हाट इज योर मीडियन, नाउ व्हाट इज योर मीडियन। आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर में ले लो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लो, बॉस मीडियन तो वही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो मिडिल मोस्ट वैल्यू रहेगी। अंडरस्टूड, मीडियन क्या हो जाएगा इस केस में भी 55 ही तो रहेगा। ये लो ना, ऊपर से 5 हटा, नीचे से 5 हटा, समझ में आया, क्लियर है, एक और टर्म अच्छा खासा क्लियर है। हाँ तो ये देखो, ये जो आपके टेक्स्ट बुक में इन्होंने ये जो पार्ट बोला ना, व्हेन द ऑब्जर्वेशंस, जब आप किसी ऑब्जर्वेशन को आप अरेंज करते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तब उसका मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या हो जाता है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या हो जाता है, आपका मीडियन हो जाता है। ये हमने समझ लिया। मीडियन एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू है, ओके। क्यों, बिकॉज देयर आर इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव
एंड बिलो इट, मतलब ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है। ठीक है यार, कॉमन सेंस है, कुछ भी उन्होंने नया नहीं बोला। ओके, लाइक मीडियन की तरह ही क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल आर ऑल्सो पार्टीशन वैल्यू। ये भी पार्टीशन वैल्यूज ही है जो डिवाइड करते हैं आपके गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल पार्ट्स में। मतलब जो केक का पीस तुमको मिल रहा है वो सेम इक्वल पार्ट का, लड़ाई झगड़ा ना करो। ठीक है, समझ में आ रहा है उसका यूसेज कहाँ होता है, जब भी किसी इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना होता है तो आप यहाँ पे करते हो। मोस्टली अपन स्टैटिस्टिक्स में ना ये सारी चीजें यूज होती है। स्टैटिस्टिकल डेटा में जब अपन को मान लो कोई लैंड है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, इक्वल पार्ट में अगर हमें डिवाइड करना है तब अपन मोस्टली ये वाला चैप्टर्स, ये नॉलेज यूज करते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, एंड इन जनरल दे आर रिफर टू एज फ्रैक्टाइल्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? बोलो, फ्रैक्टाइल्स। ठीक है, एंड वही जो मैंने बोला, दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जब अपन पूरा डिस्क्रिप्शन वाइज स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं ये उसका फॉर्म, उसके पार्ट है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया फ्रैक्टाइल क्या होता है? यही सब है, मीडियन हो गया आपका, क्वार्टाइल्स हो गया, डिसाइल हो गया, परसेंटाइल हो गया, ये सारे आपके क्या है गई? फ्रैक्टाइल्स है जो पूरे इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर। ठीक है, इसके आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।